लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नहीं पड़ी हजरात, बताना मकसद ये है कि रूहानियत किसे कहते हैं। अल्लाह के नाम पे शहीद हुए मेरे मसूद गाजी, अल्लाह के नाम पे जान दी मसूद गाजी ने। मकाम क्या मिला मेरे मसूद गाजी को? तारीख बताती है जिस हस्ती के कुर्ब में तुम रहते हो, जिस शख्सियत के कुर्ब में तुम रहते हो, जिसे दुनिया हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी कहती है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो अपनी किताब लताइफ अशरफी में लिखते हैं मसूद गाजी की शान ये है, मसूद गाजी का मकाम ये है, मसूद गाजी का मर्तबा ये है कि मैंने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को जितना उनके दरबार में हाजिरी देते हुए देखा है, पूरी दुनिया में मैंने इतना कहीं पर खिज़्र अलैहिस्सलाम को नहीं देखा। खुद मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, अल्लाह का वली फरमाता है, अल्लाह का मुकद्दस बंदा फरमाता है, वो मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं कि जिनका ये फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 12 साल तक पूरे निजामे आलम की चाबी अल्लाह ने मेरे हाथों में अता फरमा दी थी। वो मेरे मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं कि मसूद गाजी के दयार में मैंने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को एक दिन में 70 मरतबा हाजिरी देते हुए देखा था। 70 मरतबा खिज़्र अलैहिस्सलाम के दयार में हाजिरी देते हुए देखा, कभी बच्चे की सूरत में, कभी जवान की सूरत में, कभी बूढ़े की सूरत में। फरमाते हैं मखदूम अशरफ सिमनानी कि जो भी मसूद गाजी के दयार में हाजिरी दे, जो भी सैयद सालार मसूद गाजी के रोजे पे हाजिरी देने जाए, उसे चाहिए कि वो आधा घंटा वहां जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां खिज़्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। बहुत बड़ी शान है मेरे मसूद गाजी की, इतनी बड़ी शान है मेरे मसूद गाजी की कि आपको मैं एक वाकया बताता हूँ। हजरात बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पोते हैं, उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार के करीब जो कब्रिस्तान है वहां पर चिल्ला काटा। चिल्ला काटने के बाद में उन्होंने सोचा कि लाओ मैं हुजूर विलायत का एक मकाम था, मंजिल थी, उसे हासिल करना चाहते थे लेकिन कोई मकाम हासिल नहीं हुआ। इन्होंने क्या देखा कि इनकी आंख लग जाती है, एक घुड़सवार आता है, एक कोड़ी चल रहा था और वो घुड़सवार कोड़ा मारता है उस कोड़ी के, और वो कोड़ी जमीन पे गिरता है, वो उसे कोड़े से मारता है लेकिन कोड़ी रो नहीं रहा है। कोड़ी खड़ा होता है, उसके जिस्म के ऊपर का कोड़पन दूर हो जाता है, उसके जिस्म का कोड़पन खत्म हो गया। उस घुड़सवार ने जितने कोड़े मारे, कोड़पन खत्म। अब इन्होंने घुड़सवार का दामन पकड़ के कहा, अरे आप कौन हैं जिनके कोड़े की ये शान है कि कोड़ी के जिस्म पे पड़ गया तो उसे चोट नहीं बल्कि उसका मर्ज खत्म कर दिया, आपका नाम क्या है? तो उस घुड़सवार ने कहा, मुझे नहीं पहचानता है, मेरा ही तो नाम सैयद सालार मसूद गाजी है, मेरी ये शान है। मसूद गाजी से उसने पूछा, अपना जरा मकाम तो बताइए। फरमाते हैं मेरे मसूद गाजी, मेरी शान ये है कि हिंदुस्तान की वलियों की देग में जो रूहानियत का नमक पड़ता है वो मसूद गाजी के हाथों से पड़ता है। हिंदुस्तान के वलियों की देग में जो रूहानियत का नमक पड़ता है वो मसूद गाजी के हाथों से पड़ता है। आप उनके कुर्ब में रहते हो, आप तो अपनी किस्मत पे नाज करो। हिंदुस्तान के अंदर वो अजीम हस्ती मौजूद है जिसके बारे में सैयद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब भी मुझे कोई अहम मसला पेश आता तो मैं गरीब नवाज के रोजे पे हाजिरी देता ताकि मेरी वो परेशानी दूर हो जाए, मेरा मसला हल हो जाए। तो गरीब नवाज मेरी रहनुमाई फरमाते और फरमाते तू बहराइच में चला जा। मसूद गाजी को अल्लाह ने वो मकाम दिया है, वो शान दी है कि वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे उसे नवाज देते हैं। है जरा जुमले पे आपने गौर नहीं किया। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी से एक मुरीद ने कहा कि हुजूर गाजी पाक की क्या शान है कि जगह जगह लोगों ने उनकी यादगार बना ली, जगह जगह लोगों ने उनको, जगह जगह लोग उनको याद करते हैं, कहीं बाले मियाँ के नाम से, कहीं मसूद गाजी के नाम से, कहीं सालार के नाम से। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में मसूद गाजी का नाम है? फरमाया सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने, जो हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं,
सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी के पीर मुर्शिद हैं शेख अलाउल हक पंडवी जो बंगाल में है, ठीक। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ये बिहार में है। मैं इनके बारे में बताता हूँ। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी फरमाते हैं कि सबसे अजीज चीज क्या होती है इंसान की? कहा हुजूर आप बताइए। फरमाया जान। सबसे ज्यादा अजीज चीज इंसान की क्या है? जान। बोले मसूद गाजी ने अपनी अजीज चीज यानी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अब अल्लाह के नाम पे जो चीज कुर्बान हो जाए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, के जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। इन्होंने अपनी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम को मिटने नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया में मसूद गाजी के नाम को फैला दिया। और अल्लाह ने वो मकाम दिया मेरे मसूद गाजी को कि जब चाहें जहां चाहें जिसे चाहें उसे नवाज देते हैं। मेरे गाजी की वो शान है कि बड़े बड़े औलिया किराम ने मेरे गाजी की अजमत व शान को बयान किया, मेरे गाजी के रुतबे को बयान किया, मेरे गाजी की अजमत को बयान किया। गौसे बंगाला शेख अलाउल हक पंडवी ने अपनी किताब में मसूद गाजी की हिस्ट्री को बयान किया। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने अपनी किताब में मसूद गाजी की अजमत को बयान किया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपनी किताब तहाइफ चिश्तिया और रसाइल कुतबिया में मेरे मसूद गाजी की अजमत को बयान किया। और सुनो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपनी किताब फैजान मसूदिया के अंदर हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत को बयान किया। वो मेरे मसूद गाजी की शान है। मखदूम अशरफ सिमनानी ने लताइफ अशरफी में मसूद गाजी की अजमत को बयान किया। गौस हजरत मखदूम बंदगी मखदूम अमेठी हुजूर सैयद सरकार बांसा ने अपनी किताब के अंदर हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत को बयान किया। शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी ने हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत को बयान किया। हजरात और आगे बढ़ो। मुहद्दिस अलल इतलाक हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखियार के अंदर हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत व शान को बयान किया। इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम जलीलुस्सान फखरे हिंदुस्तान सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रजा खान ने अल मलफूज शरीफ के अंदर हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत व शान को बयान किया। ये बड़ी बड़ी तारीख की किताबें, ये मलफूजात, ये रसाइल, ये तमाम तारीख की किताबें पुकार पुकार करके यही पैगाम दे रही हैं। ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। मसाजिद हो, मदारिस हो, अजाने हो, नमाजें हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। जनाबे खिज़्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, जनाबे खिज़्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गाजी। वो मेरे मसूद गाजी की शान है जिनकी अजमत को जमाना समझ ना पाया, जिनके रुतबे को जमाना समझ ना पाया, जिनके मकाम और मर्तबे को जमाना समझ ना पाया, वो मेरे गाजी की अजमत को बयान कर रहे हैं। एक जुमला इन उलमा की दुआ लेते हुए पहुंचाना चाहता हूं। अक्सर की शान में किताबें उलमाए किराम ने लिखी हैं और मेरे गाजी की वो शान है जिनकी शान में किताबें औलियाए किराम ने लिखी हैं, जिनकी अजमत को जमाना समझ ना पाया, जिनके रुतबे को जमाना समझ ना पाया। क्या कोई गरीब नवाज की अजमत को समझ पाया? क्या कोई मखदूम अशरफ सिमनानी की अजमत को समझ पाया? क्या कोई बाबा फरीद की अजमत को समझ पाया? क्या कोई मखदूम अशरफ सिमनानी के रुतबे को जान पाया? क्या कोई आला हजरत के मकाम को समझ पाया? क्या कोई मखदूम बंदगी की अजमत को समझ पाया? क्या कोई शाह अब्दुल रज़्ज़ाक की अजमत को समझ पाया? ये बड़े बड़े औलिया किराम मेरे गाजी की अजमत और शान को बयान कर रहे हैं और यही पुकार करके कह रहे हैं कि न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गाजी, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी। जनाबे खिज़्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। बड़े बड़े औलिया किराम मसूद गाजी की हिस्ट्री को बयान कर रहे हैं। एक रूह होती है, एक रूहानियत होती है। रूह इंसान के बदन से निकल जाए, इंसान का जिस्म बेजान हो जाता है, जिसे सिर्फ रूह ही होती है। उसका मकाम ये होता है कि आप मर जाए बेटा भुला देता है 1 साल के बाद में, बेटा मर जाए बाप भुला देता है 1 साल के बाद में, बीवी मर जाए शौहर भुला देता है। लेकिन देख लो तारीख उठा के 424 हिजरी को शहादत हुई है मसूद गाजी की और आज
1441 हिजरी चल रही है। जरा जोड़ो कितना वक्त हो गया, कितना जमाना हो गया, कितने 100 साल हो गए, लेकिन आज भी दुनिया मसूद गाजी के बारगाह में जाकर के खिराज अकीदत पेश कर रही है। कोने कोने से इंसान खींचा चला रहा है, मुस्लिम तो कम गैर मुस्लिम वहां ज्यादा नजर आ रहे हैं, वहां से और ज्यादा फायदा हासिल कर रहे हैं। और वो जो करामतों का इनकार करते हैं ना, जो कहते हैं कि ये वलियों की करामत कुछ नहीं होती है, उनको ले जाके बहराइच में खड़ा कर दो कि मसूद गाजी के उर्स के मौके पर जब आपके मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया जाता है और उस गुस्ल का पानी जो हौज के अंदर आता है, वहाँ अंधे, कोड़ी, बर्स की बीमारी वाले, सफेद दाग की बीमारी वाले वहाँ खड़े रहते हैं, और जैसे ही पानी हौज के अंदर आता है वो उसमें डुबकी लगाते हैं। तारीख बताती है हर साल अंधे, कोड़ी और सफेद दाग की बीमारी वालों को अल्लाह ताला मसूद गाजी के वसीले से शिफा अता फरमाता है।